हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी आईसीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब बच्चे होंगे मजे में होंगे। तो बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग टाइप 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं ना बच्चों। आज हम लोग यहाँ पे टाइप 6 करेंगे, जो है बच्चों प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। सो बच्चों सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ना मेरे बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। 5 years ago, the product of their ages in years was 124. Determine their present ages. So बच्चों क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फादर और सन का जो एज का सम है वो है 45 ईयर्स। मतलब अगर दोनों की एज को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा बच्चों? 45 ईयर्स मिलेगा। और बच्चों 5 साल पहले 5 years ago, ठीक है, अगर हम लोग उनके एजेस का प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम लोग को मिलता है 124। सो हम लोग को ये बताना है कि दोनों का प्रेजेंट एज कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखो सबसे पहले मान लेंगे कि लेट the present ages of father and son be x and 45 minus x years। राइट बच्चों, हम लोग ये मान लिए कि फादर का जो प्रेजेंट एज है बच्चों x ईयर्स है, तो सन का कितना हो जाएगा? सन का 45 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है दोनों का सम कितना है? 45 ईयर्स है। दोनों के एजेस का सम कितना है बच्चों? 45 ईयर्स है। तो फादर का x तो सन का 45 माइनस एक्स। राइट, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ 5 years एगो। ठीक है बच्चों, 5 years एगो का मतलब क्या होता है? 5 साल पहले। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 5 years एगो। 5 years एगो। राइट बच्चों, एज ऑफ फादर वॉज कितना होगा बच्चों? ये हो जाएगा x माइनस 5 years, क्योंकि अभी कितना है? अभी x ईयर्स है, तो 5 साल पहले कितना होगा उसका एज? x माइनस 5 years होगा। एंड बच्चों एज ऑफ सन वॉज ये कितना होगा? दिस इज 45 माइनस x माइनस 5। ठीक है, दोनों में से हम लोग 5 माइनस कर देंगे। ठीक है, जो प्रेजेंट एज है दोनों में से हम लोग क्या करेंगे बच्चों? 5 माइनस कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा 5 साल पहले का एज। ठीक है बच्चों, इतना हो जाएगा, मतलब दिस इज 40 माइनस x ईयर्स। राइट ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ठीक है, वाज 124। ठीक है, उनके एज का प्रोडक्ट कितना था बच्चों? 124 था 5 साल पहले। सो यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। राइट बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करो और अपना क्वाड्रेटिक फॉर्म करो। राइट, तो देखो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ हो जाएगा x 40 माइनस एक्स माइनस 5 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। ना बच्चों दिस इज 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ठीक है, इतना होगा बच्चों। ना देखो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, एंड बच्चों यहाँ पे हो जाएगा माइनस 200 एंड माइनस 124 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, दिस इज माइनस 324 इज इक्वल टू 0। सो माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों माइनस को इधर लेके जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या है बच्चों? ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। राइट, सो देखो यहाँ दिया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, सो 324। सो बच्चों यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 162, नाउ 281, now बच्चों 327, 39। ठीक है बच्चों, 9 यहाँ पे आया, तो 9 4 जा 36 होता है। ठीक है, 3 3 जा 9। सो बच्चों 36 से 9 हम लोग ले सकते हैं, 2 फैक्टर अपना यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे कर लो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, क्योंकि 36 9 जा कितना होता है? 324 होता है, और 36 माइनस 9 कितना होता है? माइनस 45 होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 36 माइनस 9 x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों अब देखो यहाँ पे, सो यहाँ पे x माइनस 9
इज इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 होगा। सो यहाँ से x का वैल्यू 9 आएगा और यहाँ से x का वैल्यू 36 आएगा ना। मुझे दोनों पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, ठीक है, दोनों पॉजिटिव आया है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो, सो बच्चों फादर का एज 9, ठीक है, अगर हम लोग x का वैल्यू 9 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है, देखो यहाँ पे इफ x इज इक्वल टू 9 देन बच्चों 45 माइनस x कितना होगा, दिस इज 36 हो जाएगा, ठीक है। सो फादर का एज 9 और सन का एज 36 पॉसिबल नहीं है बच्चों, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग नहीं लेंगे, इसको हम लोग को रिजेक्ट करना पड़ेगा। सो हम लोग को बच्चों ये लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या माना है, हम लोग ये माना है कि फादर का जो परसेंटेज है वो कितना है, x है, तो फादर का एज ज़्यादा होना चाहिए, तो x क्या हो जाएगा बच्चों, 36 हो जाएगा हम लोग का। तो फादर का एज कितना हो जाएगा, 36, देयरफॉर एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 36 ईयर्स एंड बच्चों एज ऑफ सन इज इक्वल टू 45 माइनस 36 इज इक्वल टू 9 ईयर्स, राइट। यही हम लोग का आंसर होगा। ओके बच्चों, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ द एजेस ऑफ विवेक एंड हिज यंगर ब्रदर अमित इज 47 ईयर्स, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 550, फाइंड देयर एजेस, राइट बच्चों। सो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है विवेक और उसका छोटा भाई अमित, ठीक है बच्चों, इनके एजेस का सम कितना है, 47 ईयर्स, राइट। और अगर बच्चों इनके एजेस का प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा 550। सो हम लोग को बताना है दोनों का एज कितना है, ठीक है। सो देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे मान लेंगे कि लेट द एज ऑफ विवेक इज इक्वल टू x ईयर्स, राइट बच्चों, देन द एज ऑफ अमित इज इक्वल टू 47 माइनस x ईयर्स, राइट बच्चों। दोनों के एज का सम कितना है बच्चों, 47 ईयर्स है। अगर हम लोग विवेक की एज को x मान लिए हैं तो अमित का एज कितना हो जाएगा, 47 माइनस x हो जाएगा, राइट। नाउ देखो यहाँ पे दिया है कि दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना है, 550 है। सो राइट हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, x इंटू 47 माइनस x इज इक्वल टू 550, राइट बच्चों। ये विवेक का एज है और ये अमित का एज है, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 550 मिलेगा, ठीक है बच्चों। नाउ इसको लिख लो अरेंज करके। सो यहाँ पे होगा 47x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 550, राइट बच्चों। नाउ देखो इसको भी इधर लेके जाओ, इसको भी राइट साइड में लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 550 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग का क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब इसको सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 550 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है बच्चों, कांस्टेंट टर्म इज 550 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। सो क्या क्या फैक्टर हम लोग को मिलेगा, देखो 550 2 टाइम्स में बच्चों 275 हो जाएगा, ठीक है। 3 नहीं होगा बच्चों, 5 होगा यहाँ पे। सो 5 5 जो 25 55 बच्चों 5 11, ठीक है, इतना आ रहा है। सो दिस इज 22 एंड 25, ठीक है बच्चों। सो एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पे 22 एंड 25, सो एक्स स्क्वायर माइनस 25x, ठीक है, माइनस 22x प्लस 550 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से x कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 25 माइनस 22 कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 22 इंटू एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0। हाँ बच्चों, x माइनस 22 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आएगा 22 और बच्चों यहाँ से x का वैल्यू आएगा 25, ठीक है। तो x का 2 वैल्यू हम लोग को मिला 22 एंड 25, ठीक है बच्चों। हम लोग क्या एज्यूम किए हैं यहाँ पे, विवेक का एज x ईयर्स एंड बच्चों अमित का एज 47 माइनस x ईयर, ठीक है। विवेक क्या है बच्चों, एल्डर है एंड बच्चों अमित क्या है, यंगर है, ठीक है। ये बड़ा है विवेक और अमित छोटा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि बच्चों एज ऑफ विवेक इज इक्वल टू 25 ईयर्स। सो एज ऑफ अमित
ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 47 माइनस 25 इज इक्वल टू 22 ईयर्स। ठीक है बच्चों। सो ये जो 22 हम लोग का आंसर आया, ये बच्चों विवेक का एज नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, विवेक छोटा हो जाएगा, अमित बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। यहाँ दिया हुआ है कि विवेक बड़ा है और अमित छोटा है। ठीक है, सो विवेक का एज होगा बच्चों कितना, 25 ईयर्स, एंड अमित का एज होगा 22 ईयर्स। राइट बच्चों, होपफुली समझ में आया होगा आप लोगों को। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे दिया हुआ द एज ऑफ अ फादर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन 8 years hence the age of the father will be 4 years more than 3 times the age of the son. Find their present ages. ठीक है बच्चों, सो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो फादर का एज है, ठीक है, वो अपने बेटे के एज के स्क्वायर का 2 गुना है। ठीक है बच्चों, नाउ 8 years hence 8 साल के बाद में क्या होगा, द एज ऑफ द फादर। ठीक है, फादर का एज क्या हो जाएगा बच्चों, अपने बेटे के एज के 3 टाइम्स से 4 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को दोनों का प्रेजेंट एज बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हम लोग मान लेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x ईयर्स। ठीक है बच्चों, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x ईयर्स। सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ दिया हुआ है द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ द सन। ठीक है बच्चों, तो बेटे का एज है x ईयर्स, तो फादर का एज कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर ईयर्स। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे अब दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों 8 years hence द एज ऑफ फादर विल बी 4 years मोर देन 3 times द एज ऑफ द सन। ठीक है, सो 8 years hence 8 years hence बच्चों। ठीक है, 8 साल के बाद में क्या होगा, एज ऑफ सन इज इक्वल टू x प्लस 8 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, बेटा का एज कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस 8 ईयर्स, एंड एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8 ईयर्स हो जाएगा। राइट बच्चों, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द एज ऑफ द फादर विल बी 4 years मोर देन 3 times द एज ऑफ द सन। ठीक है, सो एज ऑफ द फादर कितना है बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 3 times, ठीक है, बेटे का एज का x प्लस 8, ठीक है, प्लस 4 years, 4 साल ज़्यादा उससे। ठीक है, ठीक है, दिया ना, देखो द एज ऑफ द फादर विल बी 4 years मोर, 4 साल ज़्यादा, 4 years मोर देन 3 times द एज ऑफ द सन, 3 times द एज ऑफ द सन। ठीक है बच्चों, सो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, अपना क्वाड्रेटिक बना लो। ठीक है, सो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 24 प्लस 4। सो दिस इज बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 28। राइट, सो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। और देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 20 है माइनस 20। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2। ठीक है, हम लोग को पहले टर्म स्प्लिट करना है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, वो कितना आ रहा है, -40। ठीक है, सो 40, सो 2 बच्चों 20, 2 10, 2 5। ठीक है, ऐसा आएगा। सो 8 और 5 हो सकता है बच्चों, 8 5 = 40, और 8 से 5 को हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 20 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। सो यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और यहाँ बचेगा बच्चों 4, अगेन 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 5 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू हो जाएगा -5/2 और x का वैल्यू 4। ठीक है बच्चों, ये नेगेटिव है, इसको रिजेक्ट कर दो, ये पॉजिटिव है, इसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, सो बच्चों दोनों का एज निकालना था, प्रेजेंट एज हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू
4 years एंड बच्चों प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ये कितना हो जाएगा? दिस इज 2 इंटू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32 ईयर्स। ठीक है बच्चों, तो बेटे का प्रेजेंट एज है 4 ईयर्स एंड फादर का प्रेजेंट एज है बच्चों 32 ईयर्स, राइट। सो ये है बच्चों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलो करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इफ हिज एज 40 ईयर्स हेंस विल बिकम इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ व्हाट हिज एज वाज 32 ईयर्स एगो। राइट बच्चों, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक आदमी का प्रेजेंट एज बताओ। ठीक है, एक आदमी का प्रेजेंट एज बताओ अगर 40 साल के बाद, ठीक है 40 ईयर्स के बाद जो उसका एज होगा वो 32 ईयर्स पहले वाले एज के स्क्वायर के बराबर होगा तो। ठीक है बच्चों, सो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज इक्वल टू x ईयर्स। ठीक है, अभी का एज कितना है उसका? x ईयर्स है। ठीक है बच्चों, तो 40 साल बाद उसका एज कितना होगा? सो 40 ईयर्स हेंस द एज ऑफ अ मैन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा x प्लस 40 ईयर्स। ठीक है ना, 32 साल पहले उसका एज कितना था बच्चों? वो भी लिख लेते हैं 32 ईयर्स एगो, राइट। द एज ऑफ मैन इज इक्वल टू x माइनस 32 ईयर्स। ठीक है, सो बच्चों प्रेजेंट एज x ईयर्स, 40 साल बाद उसका एज कितना होगा? x प्लस 40 ईयर्स। 32 साल पहले उसका एज कितना था? x माइनस 32 ईयर्स। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, x प्लस 40, 40 साल के बाद उसका जो एज होगा वो क्या होगा बच्चों? 32 साल पहले वाले एज के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, सो x माइनस 32 का स्क्वायर। ना बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो और अपना क्वाड्रेटिक बना लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ होगा x प्लस 40, राइट। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 64x प्लस 32 का स्क्वायर, राइट। सो x प्लस 40 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 1024। ठीक है, 32 का स्क्वायर कितना होता है? दिस इज 1024। ठीक है, इतना हो गया। नाउ अब यहाँ पे लिखो x स्क्वायर। अब बच्चों ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? दिस इज माइनस 65x, और बच्चों ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? दिस इज प्लस 984 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लोग को मिल गया, हम लोग का क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। सो बच्चों 2 फैक्टर चाहिए। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? 984 है। सो इसका फैक्टर्स निकालो बच्चों, क्या होगा? दिस इज 2, सो 492, राइट। अगेन 2, सो 246, 2 बच्चों 1, 2 3, फिर 3 41। ठीक है बच्चों, तो एक तो 41 हो जाएगा और दूसरा देखो यहाँ पे 3 2 6, 2 12, 24 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो एक्स स्क्वायर माइनस 41x माइनस 24x प्लस 984 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ऐड करके 41 प्लस 24 कितना होता है? 65 होता है। माइनस 65 मिल जाएगा हम लोग को यहाँ से, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 984 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से x कॉमन लो तो क्या हो जाएगा? x माइनस 41, 24 कॉमन लो तो यहाँ भी आ जाएगा x माइनस 41 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ से मिलेगा x माइनस 24 इंटू एक्स माइनस 41 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 41 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 24 एंड बच्चों यहाँ से x का वैल्यू आएगा 41। सो 2 वैल्यू मिला x का, 24 एंड 41, राइट बच्चों। नाउ अब देखो, अगर हम लोग बोलते हैं कि x हम लोग का 24 है, ठीक है बच्चों। सो 40 साल बाद उसका एज कितना होगा? तो 40 साल बाद उसका एज हो जाएगा x प्लस 40, मतलब 24 प्लस 40 इज इक्वल टू 64, राइट बच्चों। और 32 साल पहले उसका एज क्या था? सो x माइनस 32, सो बच्चों ये हो जाएगा 24 माइनस 32 इज इक्वल टू माइनस 8, राइट बच्चों। यहाँ पे माइनस आ गया, 32 साल पहले उसका एज -8 था। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सो
x इज इक्वल टू 24 हम लोग नहीं ले सकते हैं, राइट बच्चों। तो हम लोग क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 41, ठीक है। सो देखो यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 41 लेंगे तो 40 साल बाद उसका एज कितना होगा, दिस इज 41 प्लस 40 इज इक्वल टू 81, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा 81। बच्चों 32 साल पहले उसका एज क्या था, 32 साल पहले उसका एज था 41 माइनस 32 इज इक्वल टू 9 ईयर्स, ठीक है बच्चों। सो 9, ठीक है। सो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, ठीक है बच्चों। सो ये हम लोग का आंसर होगा क्या, x इज इक्वल टू 41। तो उसका प्रेजेंट एज कितना है बच्चों, 41 ईयर्स है, 41 ईयर्स, ठीक है बच्चों। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पे दिया हुआ, मिसेस टंडन हैज 2 सन्स, वन बीइंग एग्जैक्टली 1 ईयर ओल्डर देन द अदर। मिसेस टंडन के 2 बेटे हैं, ठीक है बच्चों। एक बेटा दूसरे बेटा से 1 साल बड़ा है। ना यहाँ दिया हुआ है, एट प्रेजेंट हर एज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एजेस ऑफ हर सन्स। अभी के टाइम में, ठीक है बच्चों, जो मिसेस टंडन का एज है, ठीक है, वो क्या है, वो दोनों बेटों के एज के स्क्वायर के सम के बराबर है, ठीक है। नाउ इफ 4 ईयर्स हैंस, 4 साल के बाद में जो मिसेस टंडन का एज होगा बच्चों, वो कितना हो जाएगा, वो 5 टाइम्स हो जाएगा द एज ऑफ द एल्डर सन, ठीक है। बड़े बेटे के एज के 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को बताना है कि उनके दोनों बेटों का प्रेजेंट एज कितना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर सन, ठीक है बच्चों। प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर सन इज x ईयर्स, ठीक है। उनके बड़े बेटे का जो बच्चों एज है अभी का, वो कितना है, x ईयर्स है, ठीक है। सो देन द प्रेजेंट एज ऑफ यंगर सन, ये कितना हो जाएगा बच्चों, x माइनस 1 ईयर हो जाएगा, ठीक है। दोनों के बीच का जो बच्चों एज डिफरेंस है वो कितना है, 1 ईयर का है। तो अगर बड़ा बेटा x ईयर्स का है तो छोटा बेटा कितने का हो जाएगा, x माइनस 1 ईयर का हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है एट प्रेजेंट, ठीक है, हर एज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एजेस ऑफ हर सन्स, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, मिसेस टंडन्स एज, ठीक है, मिसेस टंडन्स एज वो कितना है बच्चों, टंडन्स एज वो कितना होगा बच्चों, वो हो जाएगा इन दोनों बेटों के एज के स्क्वायर के सम के बराबर, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, राइट बच्चों। अब इसको लिख लो, थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो बच्चों ये एज है मिसेस टंडन का, ठीक है। अब देखो अब दिया हुआ है, इफ 4 ईयर्स हेंस हर एज बिकम 5 टाइम्स द एज ऑफ द एल्डर सन, देन फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ हर सन्स, ठीक है। सो 4 ईयर्स हेंस, 4 ईयर हेंस, राइट बच्चों, 4 साल बाद, 4 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद एज ऑफ एल्डर सन, ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 4 ईयर्स, ठीक है बच्चों। एंड एज ऑफ मिसेस टंडन, ये कितना हो जाएगा बच्चों, अभी का एज उनका कितना है, इतना है, इसमें 4 साल ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 4, सो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ईयर्स, ये हो जाएगा मिसेस टंडन का, ठीक है। 4 साल के बाद में बच्चों, 4 साल के बाद में उनके बड़े बेटे का एज होगा x प्लस 4 ईयर एंड उनका एज होगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ईयर्स। अब यहाँ दिया है कंडीशन बच्चों, ठीक है, 4 साल के बाद में, ठीक है, मिसेस टंडन का एज बिकम्स 5 टाइम्स द एज ऑफ द एल्डर सन, ठीक है। सो देखो यहाँ पे अब लोग यहाँ पे लिखेंगे, सो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 5 टाइम्स x प्लस 4। सो बच्चों सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा इसको, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 20, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस इधर आएगा 7x, ठीक है, और ये इधर आएगा बच्चों माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो देखो
बच्चों ये हम लोगों को क्वाड्रेटिक मिल गया हम लोगों का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालो, राइट। तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर जो -15 है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2, सो ये होगा -30, सो 30 2 15 3 5, ठीक है बच्चों। तो क्या आ रहा है 10 और 3, ठीक है 10 और 3, सो 2x स्क्वायर -10x -3x प्लस 3x कर दो यहाँ पे, -15 इज इक्वल टू 0, सो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x -5, बच्चों 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x -5 इज इक्वल टू 0, सो 2x प्लस 3 इंटू x -5 इज इक्वल टू 0, सो बच्चों 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x -5 इज इक्वल टू 0, सो यहाँ से x का वैल्यू आएगा -3/2 और यहाँ से x का वैल्यू आएगा 5, सो बच्चों ये नेगेटिव है, इसको रिजेक्ट कर दो, ये पॉजिटिव है, इसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो x का वैल्यू 5 आया बच्चों। तो प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर सन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 5, सो 5 years, एंड प्रेजेंट एज ऑफ यंगर सन इज इक्वल टू बच्चों 5 - 1 इज इक्वल टू 4 years। तो छोटे बेटे का एज 4 साल, बड़े बेटे का एज 5 साल, राइट बच्चों, मिसेस टंडन का। सो दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही, अब कुछ हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे अपने अगले सेशन में, ठीक है। तो बच्चों सेशन को जरूर देखना, और आज का सेशन भी अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।